हेलो एवरीवन। तो हम करें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास है क्लास नंबर 15 और टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रेपरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर में हैं आप इसको देख सकते हैं अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सारी की सारी क्लासेस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 15 हमारी चल रही है, आज होगी। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपने थ्योरी आपके कॉलेज में पढ़ी होगी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए, आंसर आप अपने आप दे दोगे अगर ध्यान से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ करियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन? व्हाट इज अ करियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन? करियर यात्रा किस पर आधारित नहीं है? किस पर आधारित नहीं है? स्ट्रेंथ पर आधारित नहीं है, लक्ष्य और आकांक्षाएं, घर का पता या फिर योग्यता। तो जो करियर यात्रा होती है, हमारी जो करियर की जर्नी होती है, वो हमारे होम एड्रेस पर आधारित नहीं है। होम एड्रेस कोई मतलब ही नहीं बन गया। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है होम एड्रेस से। क्या होगा? घर का पता। करियर की जो यात्रा है वो हमारे घर के पते पर आधारित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी? करियर यात्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़िए। इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु पर समाप्ति बिंदु है, मतलब इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु है, मतलब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से खत्म होगा। इसमें कई कार्य शामिल होते हैं, मतलब हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, या फिर ये अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन है, या फिर ये आमतौर पर अल्पकालिक होता है। तो ये जो करियर यात्रा है ना, इसमें हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी जॉब को हमें करना होता है। हर एक चीज़, हर एज पे बहुत सारे हमें अपने काम करने होते हैं, वो हमारी करियर की यात्रा में शामिल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, करियर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? करियर एक आजीवन प्रक्रिया है। क्या करियर जो है हमारा वो एक आजीवन प्रक्रिया है? ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट है सत्य है या असत्य है? तो ये भाई सत्य है। करियर जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ इज अ पार्ट ऑफ योर करियर डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा आपके करियर के विकास का एक हिस्सा है? इनमें से कौन सा आपके करियर के विकास का एक हिस्सा है? आप कहोगे नीचे नीचे ऑल ऑफ द एबव। आपने बोला था मैडम जी, फर्स्ट क्लास में बोला था, हमारी जो क्लास नंबर 1 हुई थी, आपने उसमें एक हमें ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी भाई? जिन्होंने क्लास नंबर 1 देखी उनको पता है। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी कि हमारी जो 98% जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, वो होगा हमारा राइट आंसर। 98% भैया, पूरा 100% की मैं बात नहीं कर रही हूँ। 2% क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव नहीं है। और 100% अगर आपको ज़्यादा 100% की चाहिए तो जो ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, वो आपका कभी सही नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या होगा भाई? आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि भाई ऑल ऑफ द एबव होगा, आपने ही बताया था, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा आपके करियर के विकास का एक हिस्सा है? आपकी योग्यता भी है, आपका इंटरेस्ट भी है, मतलब किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका संकल्प। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। आपको हम तो पहले से बोल रहे थे उपयुक्त सभी, आंसर ऑप्शन डी। आप ये पता नहीं कि क्वेश्चन पढ़ती हो फिर ऑप्शन भी पढ़ती हो। चलो भाई, ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए 98% और 2% का क्राइटेरिया मैंने रखा है। चलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनी एंट्री लेवल जॉब? प्रवेश स्तर की नौकरी का क्या अर्थ है? प्रवेश स्तर की नौकरी का अर्थ क्या है? यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, या फिर जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी है, या फिर सिक्योरिटी गार्ड? क्या होगा? प्रवेश स्तर की नौकरी का क्या अर्थ है? प्रवेश स्तर यानी कि एंट्री लेवल जॉब। तो ये क्या होगा? यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, प्रवेश स्तर की। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैरियर कार्ड, कैरियर पाथवे पोस्टर? करियर कार्ड या करियर पाथवे पोस्टर क्या है? करियर कार्ड, ये क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, है ना? आप कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, थोड़े से टफ लग रहे होंगे कि अरे मैडम जी समझ नहीं आ रहा, चलो हटाओ हम देखेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, अगर क्वेश्चन देखो, मैं बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि आप कौन से क्वेश्चन पढ़ा रही हो, निमी बेस्ड पढ़ा रही हो या फिर अपने मन से कुछ टाइप कर रही हो ऐसे ही, या फिर इंटरनेट से ऐसे ही ढूंढ के टाइप कर दिए। नहीं, जो आपके भरत स्किल पर अवेलेबल है क्वेश्चंस, जो भरत स्किल मेंशन करती है कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कैसे मैम पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं। निमी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रही हूँ, तो इसलिए बोली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, एक भी क्लास पेंडिंग नहीं छोड़नी। अगर आपको कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लास को दोबारा देखिए। मैं सजेस्ट करूँगी क्लास को आप दोबारा देखिए। स्पीड आप उसकी कर लीजिए, कितनी आप स्पीड कर लीजिए 1.75x, ठीक है, ये स्पीड कर लीजिए। आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आपका टाइम भी कम लगेगा अगर आप ज़्यादा बिजी इंसान हो तो, ठीक है। टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होगा। पहली बार देखिए नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार देख लो, अगर टॉपिक वो समझ में नहीं आया तो उसकी स्पीड आप बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन नहीं छोड़नी है क्लास को, अधूरा नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ना है। सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को देखनी जरूरी है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। क्वेश्चन क्या है, करियर कार्ड, करियर पाथवे पोस्टर क्या है? यह एक स्थान पर एक विशेष करियर की जानकारी का संगठन है, या फिर इसमें मेरे कौशल और योग्यताएं शामिल हैं, या फिर इसमें एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी है। अब डी ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऑप्शन था नन ऑफ द एबव, उसका कोई महत्व नहीं था, इसलिए वजह से मैंने नहीं लिखा। तो जो करियर कार्ड है, जो करियर पाथवे पोस्टर है, वो क्या है? वह इट इज़ अ कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर करियर इन वन प्लेस। यह एक स्थान पर एक विशेष करियर की जानकारी का संगठन है। ऑप्शन ए होगा राइट। 7 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट स्कैन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मेरे घर से गाड़ियाँ बहुत निकलती सच में, ये तो तिराए पे मैं, ये देखो मतलब क्या इन लोगों ने आज परेशान करके मतलब ठान लिया कि आज अनामिका को परेशान करना है। अनामिका जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठेगी, पढ़ाने बैठेगी, अनामिका को परेशान करना है। अनामिका के घर के बाहर हॉर्न बजा के जाना है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है एक्चुअली, क्या है, मेरा जो घर है वो बिल्कुल तिराए पे है, उस वजह से गाड़ियों की आवाज़ आती है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, सही है या गलत है? मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही है। कैसा है? इसमें स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ करियर। करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं? करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं? न्यूज़पेपर, भाई अखबार में पढ़ना, अखबार में बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपकी जानकारी की चीज़ें आती हैं। करियर मार्गदर्शन एजेंसियाँ, जो एजेंसियां हैं वो करियर का मार्गदर्शन करती हैं, वो पेशेवरों के साथ चर्चा, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ चर्चा करना। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग करियर्स आर रिलायबल। इंटरनेट पर करियर से संबंधित सभी जानकारियां विश्वसनीय हैं। क्या इंटरनेट पर करियर से संबंधित सभी जानकारियां विश्वसनीय हैं? सत्य है या सत्य है? भाई इंटरनेट पर हमें सभी जानकारियां विश्वसनीय नहीं मिल सकती, ठीक है। किसी का फेक चैनल है, किसी का किसी तरीके का चैनल है, तो हमें जो इंटरनेट पर जानकारियां मिलती हैं वो मोस्टली 40% ही सही मिलती हैं, ठीक है। 40% सही मिलती हैं, बाकी तो गलत ही मिलती हैं। लोग कॉपी करते हैं ज़्यादा, तो वो क्या होगा? फॉल्स, गलत होगा, विश्वसनीय नहीं है। जो इंटरनेट पर जानकारियाँ मिलती हैं वो इतनी विश्वसनीय नहीं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा असत्य। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? लोकप्रिय नहीं है, linkedin.com, Source.com, Naukri.com या फिर Twitter.com। अब आपको ये तीनों समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन ये समझ में आएगा Twitter.com। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है। ट्विटर क्या होगा? लोकप्रिय नहीं है जो नौकरी के लिए, ठीक है, नौकरी के लिए क्या होगा? ट्विटर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कैरियर पाथवे हेल्प अस इन। करियर के रास्ते इसमें हमारी मदद करते हैं। करियर के रास्ते में हमारी कौन मदद करता है? करियर विकल्पों की पहचान करना,
समान कौशल और रुचियों के लिए करियर तलाशना, करियर की योजना बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, करियर के रास्ते इसमें हमारी मदद करते हैं। कौन कौन हमारी मदद करते हैं, क्या होगा, ऑल ऑफ द, ये सभी। करियर जो है वो विकल्पों की पहचान कराता है, समान कौशल और रुचियों के लिए करियर तलाशना सिखाता है, करियर की योजना बनाना हमें मदद करता है। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। 12 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। एक व्यक्ति जो है उसकी समान रुचि और क्षमताएं नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट जो है वो बताना है सही है गलत है। एक व्यक्ति जो है क्या उसकी समान रुचि और क्षमताएं नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, गलत है, असत्य है। We can develop our abilities in a particular area if we have interest in it. हम किसी विशेष क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें हमारी रुचि है। तो जिसको आंसर आ रहा है जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिए। नहीं आ रहा है तो आराम से पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। हम किसी विशेष क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें हमारी रुचि है। स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। हम किसी भी क्षेत्र का विकास तब कर सकते हैं जब हमारी क्षमता है कि हाँ हम इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, मुझ में ये एबिलिटीज़ है, मुझ में ये क्षमता है कि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकता हूँ और उसमें हमारी रुचि है। भाई रुचि है तभी तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज टू द वर्क दैट यू डू। जो आप काम करते हैं उसके साथ अपनी रुचियों और क्षमताओं को संरेखित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जो आप काम करते हैं उसके साथ अपनी रुचियों और क्षमताओं को संरेखित करना क्यों महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये तो देखो, यह वास्तव में खुश और सफल होने में मदद करता है, या यह करियर का अधिक आनंद लेने में मदद करता है, या फिर यह अधिक संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आपको मैडम ये ऑल ऑफ द एबव का प्रयोग सभी होगा, हमारा राइट आंसर बिल्कुल सही है। ये जो सभी हैं, ये जो सभी काम हैं वो आपकी रुचियों और क्षमताओं को संरेखित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये वास्तव में खुश और सफल होने में मदद करते हैं और ये करियर का अधिक आनंद लेने में मदद करते हैं और संतुष्ट महसूस करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, चूज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ स्मार्ट गोल। ऐसा कथन चुने जो स्मार्ट लक्ष्यों के लिए सही नहीं है। जो स्मार्ट है, आपने स्मार्ट का फुल फॉर्म जिसको भी आ रहा है मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताइए। आलसी लोग कमेंट ना करें, जिनको सच में आ रहा है इसका आंसर वो कमेंट कर सकते हैं। इट मेक लाइफ अ लॉट ईजियर, ये जीवन को बहुत आसान बनाता है। समझना मुश्किल है, ये जो स्मार्ट है, स्मार्ट गोल है, लक्ष्य है, इसको समझना मुश्किल है। या फिर यह हमारे सपनों का करियर को बनाने में मदद करता है, या फिर यह हमें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। तो वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल है। ऑप्शन बी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन ए स्मार्ट गोल। स्मार्ट लक्ष्य में जो एम है उसका अर्थ क्या है। स्मार्ट में एम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, एम जो अक्षर है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है मीजरेबल, यानी कि औसत दर्जे का। ऑप्शन सी मीजरेबल। नेक्स्ट है, अ रिज्यूम इज एक बायोडेटा डैश है। इसमें देखो ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने उन सबको हटा दिया। एक ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप का है। तो रिज्यूम क्या है, अ डॉक्यूमेंट अबाउट वंस स्किल, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि किसी के कौशल, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज। एक बायोडेटा क्या होता है, किसी के कौशल, योग्यता और अनुभव के बारे में एक दस्तावेज। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस डैश इन द रिज्यूम। रिज्यूम में जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी किसी के डैश का हिस्सा होती है। मतलब आपका रिज्यूम है उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी है, आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस लिखा है। तो ये जानकारी जो है, जो डिटेल है वो किसके अंतर्गत आएगी, करियर के उद्देश्य के अंतर्गत आएगी, ये व्यक्तिगत विवरण है, या फिर ये आपकी अचीवमेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस आपकी अचीवमेंट है, या फिर क्वालिफिकेशन में तो ये नहीं आएगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
इन दोनों में से कौन सा होगा? भाई जन्म तिथि और जो स्थायी पता वो हमारा व्यक्तिगत डिटेल है, पर्सनल डिटेल्स के अंतर्गत आता है। क्या होगा? ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, राइटिंग वेज स्किल लाइक हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली नेचर, हॉनेस्टी, डैश इन द रिज्यूम इज टू बी अवॉइडेड। ये स्टेटमेंट है, बताना है आपको सही है या गलत है। रिज्यूम में अस्पष्ट कौशल जैसे कठिन परिश्रम, मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी आदि लिखने से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। क्या? रिज्यूम में अस्पष्ट कौशल जैसे कठिन परिश्रम, मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी आदि लिखने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल सही, ये सब चीज़ें हमें नहीं लिखनी चाहिए अपने रिज्यूम में। हमें क्या लिखना चाहिए? अपना क्वालिफिकेशन, अपनी एबिलिटीज़ हमें लिखनी है अपने रिज्यूम में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें यह अस्पष्ट कौशल नहीं लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फैक्चुअली रिटन रिज्यूम इन योर फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर। एक तथ्यात्मक रूप से लिखित रिज्यूम नियोक्ता से परिचय का पहला तरीका है। जो तथ्यात्मक रूप से लिखित रिज्यूम नियोक्ता से परिचय का पहला तरीका है। ये स्टेटमेंट बताना है ये सही है गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन फ्रॉम बिलो। नीचे से सामान्य नौकरी खोज इंजन चुने। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें चुनना था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सॉरी जॉब सर्च इंजन नहीं है, तो वो क्या था? ट्विटर था। अब इसमें से हमें बताना है कि इनमें से नौकरी खोज इंजन चुनना है हमें, ठीक है, यानी कि सर्च इंजन हमें यहाँ से नीचे से चुनना है। तो भाई नौकरी का जो खोज कर सकते हैं, नौकरी की खोज कर सकते हैं naukri.com पर, timesjobs.com पर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कर सकते हैं। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, जॉब रोल डिस्क्राइब द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क वन हैज़ टू परफॉर्म इन द वर्क प्लेस। नौकरी की भूमिका निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों का वर्णन करती है जिन्हें कार्यस्थल में काम करना होता है। नौकरी की भूमिका निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों का वर्णन करती है जिन्हें कार्यस्थल पर काम करना होता है। तो ये स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सत्य है। ये देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके कुल 12 टॉपिक हैं, आई थिंक, हाँ 12 टॉपिक हैं। आपको बता चुकी हूँ कि सारे के सारे मैं आपको निमी बेस्ड ही करवा रही हूँ, ठीक है। आपको मैं निमी बेस्ड ही आप लोगों को करवा रही हूँ, कहीं बाहर से नहीं करवा रही हूँ। जो आपके भर्ती स्किल पर अवेलेबल है पीडीएफ क्वेश्चंस, वही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आपको हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। हर एक टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये बात आप सुन लीजिए अच्छी से और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैंने आपकी 10 से 11 दिन पहले मैंने आपकी क्लासेस देखी और मेरे 75%, किसी के 70%, सच में ये ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मेरे इतनी परसेंटेज आए हैं और खुश भी हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये 75%, 70% और ये 77% ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे आपके, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आपके 80 से 90 के बीच में आपकी परसेंटेज आनी चाहिए। 80 से 90 के बीच में आपकी जो परसेंटेज है वो बननी चाहिए। इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, मायने यही रखता है। अगर आप ITI कर रहे हो तो इतनी परसेंटेज तो बननी चाहिए। अब 10-11 दिन पढ़ोगे तो वो तो वही खुश होंगे कि हमने पूरी साल पढ़ा नहीं, 10-11 दिन पहले पढ़े और 75 से 70% हमारी परसेंटेज बनी है और वो तो खुश होंगे ही भाई, उनको तो वो तो पास हो गए। लेकिन हमें पास नहीं होना है, ठीक है, हमें अच्छे नंबरों से पास होना और कोशिश करो टॉप होने की। अगर जिनके कॉलेज में थ्योरी भी पढ़ाई गई है, अच्छे तरीके से समझाया गया, तो वो समझ लो टॉप है इंसान। थ्योरी भी पढ़ी और ये क्वेश्चन भी पढ़े तो समझ लो आप टॉप करोगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, हर एक टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, चूज द साइन ऑफ टेक जॉब पोजीशन। फर्जी नौकरी पोस्टिंग के संकेत चुने। इनमें से फर्जी नौकरी पोस्टिंग के संकेत चुनना है। कैसे चुनेंगे हम कि ये फर्जी है? नियोक्ता संपर्क नंबर के साथ नौकरी की पोस्टिंग, मतलब नियोक्ता जो आपको नियुक्त कर रहा है उसका संपर्क नंबर भी है और उसके साथ आपकी पोस्टिंग भेजी गई है। या फिर अस्पष्ट नौकरी विवरण के साथ नौकरी पोस्टिंग, मतलब उसका विवरण ही नहीं दिया है कि भाई नौकरी अच्छी है बुरी है, मतलब किस तरीके की है, मतलब उसका पूरा
डिस्क्राइब ही नहीं किया है कि किस तरीके की नौकरी है, इस तरीके की, या फिर अद्यतन वेबसाइट के साथ नौकरी पोस्टिंग, अपडेटेड वेबसाइट। तो ये तो भाई सही होगा, ये तो भाई अच्छी तरीके से हमारी जो क्या बोलते हैं क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नियोक्ता के नंबर के साथ नौकरी की पोस्टिंग भी है और अपडेटेड वेबसाइट के साथ नौकरी की पोस्टिंग आपको मिल रही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दीजिए, उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए मैंने 90%, 98% और 2% का क्राइटेरिया रखा था। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका होगा 2% के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अस्पष्ट नौकरी विवरण के साथ नौकरी की पोस्टिंग आपको मिलना, ये एक फर्जी नौकरी के संकेत हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इंटरव्यूज आस्क यू टू टेल मोर अबाउट योरसेल्फ यू कैन शेयर। जब साक्षात्कार आपसे अपने बारे में और अधिक बताने के लिए कहता है तो आप साझा कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप साझा कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू कोई लेने वाला है, साक्षात्कार है, उसने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह पूछा, लेकिन वो चाहता है कि आप और बताएं, वो आपके बारे में और जानना चाहता है, और मतलब आप क्या क्या बता सकते हो, आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। जब वो खुद इंटरव्यू जो लेने वाला है साक्षात्कारकर्ता, वही कह रहा है कि हमें अपने बारे में और बताओ, तो वो अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हो। डिटेल अबाउट योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में बता सकते हो। अपना इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में आप बता सकते हो। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर। आप ये सारी चीज़ें साक्षात्कारकर्ता को बता सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन, इंटरव्यूज इज अ वे फॉर द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट टू गेट टू नो ईच अदर्स। साक्षात्कार नियोक्ता और उम्मीदवार के लिए एक दूसरे को जानने का एक तरीका है। जो साक्षात्कार होते हैं वहाँ पर नियोक्ता जो आपको नियुक्त करते हैं और उम्मीदवार यानी कि आप, जहाँ पर आप दोनों लोग मिलते हो, तो ये जो साक्षात्कार है ना, इसमें आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को जानते हो। तो ये एक तरीका है ना, एक दूसरे को जानने का तरीका है साक्षात्कार। उम्मीदवार यानी कि नियोक्ता जो है और उम्मीदवार दोनों को एक दूसरे से जानने को मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ट्रू है, सत्य है। अगला आपका टॉपिक होगा क्या? कस्टमर इंटरेक्शन होगा, क्लास नंबर होगी 16। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, कई बार बोल रही हूँ कि सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। थ्योरी आपने मजबूत करी ली होगी अपनी ट्रेड की, जो भी आपकी ट्रेड है। बाकी कोपा ट्रेड की प्लेलिस्ट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, इस ट्रेड की, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर है, ये ऑल ट्रेड के लिए कॉमन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो। बाकी रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, आगे चल के जब ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का खत्म हो जाएगा तब। चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।